नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य अपने YouTube चैनल हिंदी दिग्दर्शन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज हम कक्षा 8 व्याकरण के अंतर्गत शब्द विचार को पढ़ेंगे। तो शब्द किसे कहते हैं और शब्द का भाषा में क्या स्थान है, इसका क्या महत्व है, इस विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। भाषा में शब्द का महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में भाषा का आधार शब्द ही है। शब्दों से वाक्य बनते हैं, वाक्यों से भाषा बनती है और शब्द वर्णों से बनते हैं। लेकिन वर्णों के प्रत्येक समूह को शब्द नहीं कह सकते। केवल वर्ण समूह का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। निरर्थक समूह को शब्द नहीं कहा जा सकता। वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। शब्दों के भेद देख लेंगे। ये सभी शब्दों के भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद देख लेंगे, जो कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द हैं। तत्सम शब्द वे हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं और तद्भव शब्द वो हैं जो कि अपने आप बोले हुए हैं, अर्थात संस्कृत के जो बिगड़े हुए या बदले हुए रूप हैं वो तद्भव कहलाते हैं। देशज शब्द जैसे लोग जो कुछ भी अपने आप बोलने लगते हैं और उनको समाज में वैसे ही स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे पैसे को पैसा बोला गया, पगड़ी को पगड़ी बोला गया, चिड़िया को चिड़िया कहा गया, जूता कहा गया, खुरपा, पेट, लोटा, फावड़ा, चूड़ी, झटपट इत्यादि, ये सभी देशज शब्द हैं। और विदेशी शब्द वो हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं। अंग्रेजी शब्द हो गए डॉक्टर, इंजीनियर, स्कूल, आइसक्रीम आदि। अरबी शब्द हो गए आज़ाद, अखबार, इंतजार, इंसाफ, मालिक, कानून, खत, किताब, औरत आदि। और भी हैं, चीनी हैं, जापानी हैं। ये बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो विदेशी शब्द कहे जाते हैं। फारसी शब्द पुर्तगाली, चीनी, तुर्की आदि। कैंची, कुर्ता, चाकू, तमंचा ये तुर्की शब्द हैं। चाय, तूफान चीनी है। अलमारी, आलपिन वगैरह ये पुर्तगाली हैं। और फारसी शब्द अफसोस, आदमी इत्यादि ये सब हैं, ये फारसी शब्द हो गए। रचना के आधार पर देख लेंगे। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं? तो ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं, जो कि सबसे पहले हैं रूढ़ शब्द, योग रूढ़ और फिर यौगिक शब्द। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के शब्द हैं, जो कि हैं एकार्थी। अर्थ के आधार पर हम इन शब्दों को देख लेंगे। 4 प्रकार के शब्द हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। प्रयोग के आधार पर भी देख लेंगे। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द हैं, विकारी और अविकारी। विकारी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण 4 विकारी होते हैं और अविकारी होते हैं क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक। ये 4 अविकारी और 4 विकारी होते हैं। अविकारी का अर्थ होता है जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी कहलाते हैं। और जिन शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि जो शब्द हैं, इनमें लिंग, पुरुष, वचन के आधार पर इनमें परिवर्तन होते हैं, इसलिए ये विकारी कहलाते हैं। हम इन प्रश्नों को देख लेंगे। ये मैंने यहाँ सभी प्रश्न सही कर दिए हैं, बच्चे ध्यान पूर्वक इन्हें देख लेंगे। और बाकी सही कथन के आगे सही और गलत कथन के सामने गलत चिन्ह लगा दिए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्द भंडार किसे कहते हैं? तो हम इधर पहले ही पढ़ते हुए चले आए हैं कि शब्द भंडार वोकेबुलरी को कहते हैं। ये रहा, किसी भाषा में जितने शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन सबके समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कौन कौन से भेद होते हैं? तो ये उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, ये 4 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के कौन से भेद होते हैं?
तो हम इसे देख लेंगे। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 भेद होते हैं। किन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, तो हम इन्हें देख लेंगे। जो रूढ़ शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, मान लिया गाड़ी है, तो अब इस गाड़ी शब्द को 2 भागों में कैसे बांटोगे? अगर बांट भी देते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए कहा गया है कि वे शब्द जो किसी वस्तु विशेष के लिए रूढ़ हो गए हैं, अर्थात निर्धारित कर दिए गए हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे गाड़ी हो गया, सड़क हो गया, मकान, पेट, बाजार, दुकान, सूरज, चांद, तारा, आसमान, स्कूल आदि। अब इन वर्णों को अलग अलग हम कर देंगे, शब्दों को तोड़ देंगे, तो एक एक वर्ण बिखर जाएगा, जो कि निरर्थक होगा, सार्थक खंड नहीं होगा। तो प्रश्न है, किन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते? तो रूढ़ शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नए पाठ के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।